सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो आज इस भास्कर सीरीज में हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे, यानी विशेषण पर चर्चा होगी। इससे पहले जो है समास, संज्ञा और सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा भास्कर सीरीज में विशेषण। तो विशेषण जो है एक, इसमें पहले आपको हम संज्ञा बताए हैं, इसके बाद सर्वनाम। तो आज ये तीसरा टॉपिक विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो विशेषता बताने वाला होता है। मतलब विशेषण का मतलब होता है कि आपकी अच्छाई या बुराई को बताया जाए, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई है। अगर दोनों में से किसी को भी बताया जा रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर विशेषण है। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की हीनता को बतलाना। हीनता मतलब वो अच्छाई हो आलोचना करना, चाहे अच्छाई की चाहे बुराई की। कि राम एक सनकी आदमी है, तो सनकी क्या है? उसकी हीनता बता रहा है कि राम सनकी है। उसके बाद जो है कोई है कि रोहन एक वृद्ध व्यक्ति है, तो वृद्ध क्या है? रोहन एक वृद्ध व्यक्ति है। या रोहन एक बीमार व्यक्ति है, तो बीमार क्या है? विशेषता है कि रोहन जो है बीमार लड़का है, बीमार आदमी है। तो वैसे ही विशेषण का मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की बारे में कुछ कहना, उसकी विशेषता बताना, मतलब उसकी बुराई कहना, उसकी अच्छाई कहना। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन होगी, तो इसकी परिभाषा कि जिस शब्द से क्या है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। ठीक है, और सर्वनाम का मतलब सबका नाम, और संज्ञा का मतलब नाम। हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। सर्वनाम मतलब सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सबका नाम, वही हमारा सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए या संज्ञा के दोहराव को रोके वो हमारा सर्वनाम। और विशेषण में जो है क्या करे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में है कि राधा सुंदर लड़की है। क्या है? राधा सुंदर लड़की है। तो राधा क्या हो गया? ये जो है संज्ञा है। तो इन संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि राधा कैसी लड़की है? राधा सुंदर लड़की है। तो सुंदर हमारा क्या हो गया? जो है विशेषण। सुंदर हमारा विशेषण हो गया। इसके बाद अगला वाक्य है कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण जो है वो बहुत सुंदर है। तो क्या है इसमें? सुंदर जो है वो विशेषण है कि जो कृष्ण जो है बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर है। तो जिसके बारे में अच्छाई या बुराई की जाए वही हमारा विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है विशेषण में विशेष से आता है, यानी विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे कृष्ण बहुत सुंदर है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? बताइए। जैसे लिखा है राम बहुत सुंदर लड़का है। क्या लिखा है? राम बहुत सुंदर लड़का है। तो इसमें विशेष से क्या होगा? विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी जाता है? राम की बताई जा रही है। तो वैसे यहाँ पर कृष्ण बहुत सुंदर है, यदि जी जो है कृष्ण की विशेषता बताई जा रही है, कृष्ण बहुत सुंदर है। इसके बाद इसमें एक वाक्य और आया बहुत। जैसे कृष्ण हो गया संज्ञा, सुंदर हो गया विशेषण। तो बहुत क्या है? तो देखिए विशेष बहुत को हम बोलते हैं प्रविशेषण। तो देखिए प्रविशेषण को कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर बालक है। क्या है? राम जो है बहुत सुंदर बालक है। तो राम आपका संज्ञा हो गया, सुंदर आपका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत जो है ये प्रविशेषण है। ये जो विशेषण के भी विशेषता बताए कि राम सुंदर तो है, राम सुंदर है, यानी राम क्या है? नाउन मतलब संज्ञा, और सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत लग गया कि राम बहुत सुंदर है, तो बहुत हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है, तो जैसे आपको आपकी परीक्षा में आ जाए कि राम बहुत सुंदर बालक है, इसमें आप प्रविशेषण को अलग कीजिए। तो प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो सुंदर क्या है? ये राम के बारे में बताया जा रहा है, तो इसीलिए सुंदर विशेषण है।
और बहुत सुंदर, यानी सुंदर के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर या कम सुंदर है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो गया। उम्मीद है समझ में आपके अच्छे से आया होगा। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आगे जो है पढ़ेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हम आपको छोटे स्तर से बड़े स्तर तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से आप क्लासों में पढ़ते हैं सेम उसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइन बाय लाइन ऐसे देखते चलिए। आपको एक बार नहीं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 बार देखिए, लेकिन मुझे दावा है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। आज के बाद विशेषण से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी आपकी दूर हो जाएंगी। बस एक बार आप टारगेट विद आंसू जैसे चैनल पर भरोसा तो करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो विशेषण के भेद में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, मतलब 4 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब आप कहेंगे पांचवा क्यों लिखा है व्यक्तिवाचक विशेषण? तो जी हाँ, पांचवा जानते हो क्यों लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक बाजार में चलती है उसमें विशेषण के 5 प्रकार दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक में विशेषण के 5 प्रकार दिए गए हैं, इसमें पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण को भी शामिल किया गया है। लेकिन आप जो बाजार में और भी बुकें चलती हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको विशेषण के मुख्य 4 भेद ही दिखेंगे। ठीक है, तो हम 4 को बताएंगे, पांचवा जो है अभी आपको लास्ट में हम समझा देंगे। ठीक है, कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं पहले प्रकार की तरफ। तो विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा होगी जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा आदि का पता चलता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा बता रहे हैं, छोड़िए आप मेरी बातों को समझिए। गुण में का मतलब इसमें गुण के बारे में बताया जा रहा है। गुण कब होगा? या तो गुण में दोष भी होता है। ठीक है, तो जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण के बारे में कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, अगर इसके बारे में बताया जा रहा है तो वहां पर आपका जो है सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर किसके बारे में? मोहन के बारे में गुण बताया जा रहा है कि मोहन के अंदर एक गुण है। कौन सा गुण है? कि वह अच्छा है। मोहन के पास एक ऐसा गुण है। कौन सा गुण है? कि वह बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। नाम से यह स्पष्ट है, गुण के बारे में बात हो। जैसे यहाँ पर दूसरा वाक्य वाह लिख गया, गलती से होना चाहिए वह मोटा आदमी इधर आ रहा है। तो कौन आ रहा है? वह मोटा आदमी। यानी उसकी विशेषता क्या है? वह आदमी की, वह आदमी मोटा है, उसका रंग, उसका रूप है कि मोटा है, वो उसका आकार मोटा है। इसके बाद तीसरा वाक्य राम स्वस्थ लड़का है। तो राम कैसा लड़का है? स्वस्थ लड़का है। स्वस्थ क्या है? उसकी विशेषता यानी उसका गुण है कि वह स्वस्थ है। सोहन विद्वान आदमी है। सोहन का कैसा गुण है? सोहन का एक ऐसा गुण है कि वह विद्वान है। सोहन विद्वान लड़का या विद्वान आदमी है। तो ये हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण। इसके बाद हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता है परिमाण। परिमाण का मतलब इसमें उसके तौल माप को बताया जाए कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो या परिमाण का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है। तो 4 किलो क्या है? ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है कि ये आटा को बता रहा है कि जो है राम ने बाजार से 4 किलो आटा लाया है, यानी परिमाण उसका निश्चित है। उसके बाद गाय बहुत दूध देती है। यानी क्या है? बहुत क्या है? परिमाण उसकी बता रहा है कि गाय बहुत दूध देती है। सुनीता को थोड़ी चाय दो। इसमें थोड़ी क्या है? एक परिमाणवाचक विशेषण है, तो बताया जा रहा है कि आप थोड़ी चाय दो। आप गाय बहुत दूध देती है, यानी बहुत, ये क्या है? बहुत, थोड़ी और 4 किलो, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब चलेंगे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार की ओर। इसके प्रकार जो है 2 होते हैं, यानी परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है निश्चय या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय या निश्चित आप दोनों भी बोल सकते हैं। तो निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, तो इसकी डिफिनेशन होगी कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसा नाम से आपको सीधा सीधा स्पष्ट है। तो जैसे 2 मीटर कपड़े में मेरी कमीज बनती है। तो मेरी कमीज किसमें बनती है? 2 मीटर कपड़े में, निश्चित परिमाण है कि 2 मीटर में ही बन जाती है। दूसरा वाक्य, पिताजी बाजार से 1 दर्जन केला जो है लाए हैं। तो पिताजी क्या लाए हैं? केला लाए हैं।
कितना लाए हैं? 1 दर्जन, यानी निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है कि 1 दर्जन ही केला लाए हैं, सिर्फ 12 केला ही हमारे पिताजी बाजार से लाए हैं। तो 12 केले नहीं, 1 दर्जन क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक में भी निश्चित हुआ कि 1 ही दर्जन है। ठीक है, अभी आ जाए दर्जनों केला लाए, तो दर्जनों में निश्चित नहीं कितने दर्जन, लेकिन आ जाए कि 1 दर्जन, यानी क्या होता है? 12 केला ही हमारे पास निश्चित रूप से आया है। तो पहला वाक्य 2 मीटर में ही मेरी कमीज बन जाती है, यानी निश्चित है कि 2 मीटर कपड़े अगर हम ले लेंगे तो हमारी कमीज बन जाएगी। तो यहाँ पर 2 मीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी नाम से ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जिसमें अनिश्चितता का बोध हो। तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़ा चाहिए, अब कपड़ा चाहिए लेकिन कुछ चाहिए, निश्चित नहीं है 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, ये निश्चित नहीं है। सभा में बहुत आदमी थे, अब सभा जुटी थी, उसमें बहुत आदमी थे, यानी उसका परिमाण अनिश्चित था, आप गिन नहीं सकते थे, बहुत से लोग थे। लेकिन होता सभा में 500 लोग थे, तो 500 क्या हुआ? निश्चित होगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ा जल दो, क्या है? थोड़ा जल दो, यानी निश्चित नहीं है, आप एक कटोरा दीजिए, एक गिलास दीजिए, एक लोटा दीजिए, एक बाल्टी दीजिए, ये निश्चित नहीं है, सिर्फ आप जल दीजिए, इतना निश्चित है। इसके बाद कुछ लड़के कक्षा से बाहर चले, क्या हुआ? कुछ लड़के जो है क्लासरूम से बाहर चले, मतलब कुछ निश्चित नहीं, लेकिन होता अभी राम और श्याम दो बाजार से क्लास से बाहर चले, या फिर 2 बच्चे क्लास से बाहर चले, तो 2 बच्चे क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, चलते हैं अगले प्रकार की ओर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करके पूछ लीजिए, हम आपको सीधे सीधे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो पुनः आपके सामने वीडियो पेश की जाएगी, आप निसंदेह होकर स्वतः पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही सेम इस भास्कर सीरीज के माध्यम से सीखिए। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की मतलब होता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 4 आदमी, 20 बालक, सब लोग, कुछ जानवर आदि। इसमें क्या होता है? संख्या का बोध हो रहा है कि 4 आदमी, 20 बालक, 4 घोड़े, ठीक है, ये सब हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे आ जाए 20 बालक गांव में घूम रहे हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें 20 बालक जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलते हैं हम दोनों की तरफ विस्तार से जानेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, निश्चित में क्या होता है? निश्चित में निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 4 घोड़े, 4 आदमी, 20 बालक, 10 मनुष्य, 5 जानवर, तो ये क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन हो जाए कुछ जानवर, कुछ घोड़े, कुछ बैल, कुछ बालक, कुछ आदमी, तो ये सब क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो उम्मीद है संख्यावाचक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे प्रकार निजवाचक विशेषण की तरफ। तो चौथा प्रकार है निजवाचक विशेषण। इसे आप सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और निजवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही सेम नाम है। चाहे आपको परीक्षा में आ जाए कि निजवाचक विशेषण की परिभाषा लिखो तो भी वही लिखना, सार्वनामिक विशेषण भी वही लिखना और संकेतवाचक का भी मतलब वही लिखना। इसलिए हम तीनों आप लिख करके लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम आज आपको निजवाचक बता दें, कल आपकी क्लास में आपको पढ़ा जाए सार्वनामिक विशेषण, तब आप सोचेंगे हमें टारगेट विद आंसू पर गलत पढ़ाया गया था। उसके बाद आप कहीं कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ आपको पढ़ाया जाए संकेतवाचक, तब आप क्या कहेंगे? हमें टारगेट विद आंसू जैसे चैनल हमारे विद्यालय में सारे जगह हमको अभी तक गलत पढ़ाया गया। तो इन सभी समस्याओं से आप वंचित रह जाएं, इसीलिए हम तीनों प्रकार को आप लिख करके लिखे हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू पर विश्वास जताइए, आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो आप एक अच्छी खासी फीस देकर फिर प्राप्त करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको फ्री में, एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो चौथा है पुरुषवाचक, निजवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें है पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में किया जाता है। जैसे आप, अपना, अपने, ठीक है, ये सब इनको छोड़कर बाकी सब का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण में किया जाता है। जैसे वह गाय सुंदर है,
वह घर मेरा है, यह पेन मेरा है। तो ये सब क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो जैसे आ जाए यह कार मेरी है, क्या है, यह कार मेरी है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है निजवाचक संज्ञा का सर्वनाम का बोध हो रहा है कि यह कार मेरी है। लेकिन आ जाए यह मेरी कार है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रूप से अधिकार अधिपत्य हो रहा है कि यह कार मेरी है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको विशेषण जैसा टॉपिक एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर आपके समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से, इस कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।